हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो आप अभी हैं, जिस स्वरूप में आप अभी हैं, जिस तरीके से आपके बॉडी पार्ट्स हैं, उसी का एक बहुत छोटा सा रूप अगर आप तैयार कर देते हैं, उसको मिनिएचर या ह्यूमन कोलाई बोलेंगे। अब ये जो मिनिएचर है आपका, ये पर्टिकुलर आपके पेरेंट के एग या स्पर्म में प्रेजेंट रहा होगा। जब उस पर्टिकुलर एग या स्पर्म की आगे चल के ग्रोथ देखने को मिली होगी तो आप ये स्वरूप आपका देखने को मिला होगा। ह्यूमन कोलाई के तौर पे आपके पेरेंट के या तो एग में प्रेजेंट होंगे या फिर पर्टिकुलर आप उनके स्पर्म में प्रेजेंट होंगे। आफ्टर बर्थ क्या होता है कि जो ह्यूमन कोलाई है उसकी बस ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इसी थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन, और इस थ्योरी को बेसिकली दिया था स्वामबर्डम एंड बॉनेट के द्वारा। और ये एक तरीके से हम देखें तो आपकी सही थ्योरी नहीं है, क्योंकि आगे चल के इस थ्योरी में डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में कहीं पे भी नहीं बताया गया। तो आगे चल के आते हैं आपके बॉल फॉर, वो इस थ्योरी को डिस्प्रूव करते हैं। वो बताते हैं कि जब आपका एग या स्पर्म आके मिलता है तो आपके जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो में आपका डिफरेंशिएशन की प्रोसेस आपको देखने को मिलती है धीरे धीरे, और आपके जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये जो थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन एक तरीके से हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट थ्योरी थी। काफी लोगों का इस पे मानना था कि ये थ्योरी सही है, बट आगे चल के इसको डिस्प्रूव किया जाता है। तो ये जो अभी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है हमारी थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। तो